सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी। आज हम देखने वाले हैं जीएफजी का एक और नया पीओटीडी, दैट इज फाइंड नंबर्स। ठीक है, एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन स्टेटमेंट से आप गो थ्रू हो गए होंगे। बेसिकली हमें इसमें कहा है कि हमें एक ऑड नंबर फाइंड आउट, nth ऑड नंबर फाइंड आउट करना है, nth स्मॉलेस्ट नंबर विच ओनली कंटेन्स ऑड डिजिट। ठीक है, वो फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल n इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ पे हमें कुछ सेट ऑफ डेटा दिया है जिससे हम ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि थर्ड जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है ऑड में, वो फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड। तो 5 हमारा सबसे छोटा तीसरा नंबर होगा ऑड नंबर में, तो वो 5 आउटपुट दे रहा है। सिमिलरली 13th नंबर सबसे छोटा निकालना है, तो इस डेटा का यूज करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 पे 35 हमारा आंसर हो जा रहा है। ठीक है, और वही हमारा यहाँ पे आउटपुट भी है। तो उसको हम कैसे करेंगे? ठीक है, और हमें लॉग इन में करना है। एक बेसिक अप्रोच तो वही है कि आप फॉर लूप में प्लस टू टू करते जाएं और अपने आंसर में प्लस करते जाएं, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बट इट विल बी अ सॉल्यूशन ऑफ बिग O ऑफ n, है ना? बट वी हैव टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन ऑफ बिग O ऑफ log n. So how we are going to implement it? We are going to use a basic approach. कैसे हम करेंगे? देखो, मैं कुछ कुछ नोट्स बना कर लाया हूँ, तो देखते हैं हम उसी की हेल्प से कैसे करेंगे। तो मान लो हम यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 के लिए वैल्यू को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक करंट वेरिएबल बनाता हूँ जिसको 1 से इनिशियलाइज करूंगा, और एक आंसर जिसमें आंसर हमारा स्टोर करेंगे, वो हम स्टोर करेंगे। ओके, देन मैं वाइल लूप को तब तक इनिशिएट करता हूँ जब तक वो n की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। उसके अंदर आते ही मैं ना पहले एक एरे बनाऊंगा। ठीक है, एक एरे, लेट द टेक्स्ट, यस आई वांट टू ऐड टेक्स्ट। ओके, तो मैं एक एरे बनाऊंगा। ठीक है, वो एरे कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें हमारा ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखना मैं क्यों लिख रहा हूँ 9 को पहले, अभी बताऊंगा। 1 3, सारे ऑड नंबर्स लिख दूंगा, 1 3 5 और 7 हमने लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये एक एरे मेरा रहेगा अभी के लिए। ठीक है, ओके, तो अब जरा ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करो, हमने इतना चीज तो कर ली। मैं उस आइट्रेशन वाला, मतलब ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन चल रही है, तो मैं उसके अंदर आते ही अपने एरे में n परसेंटेज 5 करूंगा। n क्योंकि हमें 5 था, इसीलिए 5 परसेंटेज 5 होगा, और मल्टीप्लाई बाय n। एक नंबर भी तो ऐसे ही बनाते हैं कि कैसे बनाते हैं एक नंबर? बेसिकली उसकी प्लेस, उसका इनिशियल वैल्यू, देन मल्टीप्लाई बाय 1 या 10 या 100, जो भी उसका प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्लेस वैल्यू, प्लस जो रिमेनिंग उसका पोर्शन है वो। ठीक है, तो हमने वही लॉजिक यहाँ पे यूज किया है कि हमने ARR ऑफ 5 परसेंटेज 5 किया, ताकि वो 5 परसेंटेज 5 क्यों किया? ताकि वो हमारी रेंज में आ जाए एरे की। ठीक है, क्योंकि हमारे एरे का साइज ही 5 है। तो अब इसके 5 परसेंटेज 5 करने पर हमें क्या मिलेगा? 5 परसेंटेज 5 वो हमारा 0 आएगा, तो 9th नंबर। ठीक है, इसीलिए रखा है हमने। ध्यान से देखो, अगर हम क्या करते हैं, 5 परसेंटेज 1 करते तो हमें 1 मिलता, तो वो 1 आंसर देता फर्स्ट हमारा। 5 परसेंटेज 2 करते तो वो 3 मिलता हमें, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर देता ऑड में। थर्ड 5 मिलता, और फोर्थ 7 मिलता। इसीलिए हमने 9 को पहले रखा। ठीक है, कि 9th हमें हमेशा तभी मिलेगा जब 5 परसेंटेज 5 क्या आएगा? 0, मतलब वो फिफ्थ सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, ओके, तो हमें ये चीज़ तो समझ में आई। हमने ये सिंपली करा और एक नंबर रिजॉल्व कर लिया। ये हमारा करंट लिखा हुआ है 1, और ये हमारा आंसर लिखा हुआ है, हमें 9 मिल चुका है। ओके, देन उसके बाद मैं इफ एल्स कंडीशंस लिखूंगा दो। एक पहली इफ कंडीशन होगी जब हमारा जो n परसेंटेज 5 है वो 0 के बराबर आ जाता है। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है? हमें सिंपली n को जो है वो रिजॉल्व करके लिख देना है, n डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, माइनस 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, वो परसेंटेज 5 हमारा ऑलरेडी 0 के बराबर आ रहा है, तो हमने पहले n को डिवाइड कर दिया 5 से, और फिर उसमें से 1 माइनस कर दिया, ताकि वो पूरा पोर्शन रिमूव हो जाए। ठीक है, और l यहीं पे ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि n हमारा 0 हो गया इस कंडीशन में, क्योंकि आप n बाई 5 करोगे 1 आएगा। ठीक है, और -1 कर दोगे तो 0 आ जाएगा, वो पूरा पोर्शन हट गया, और हमारा वाइल लूप तभी तक चलने वाला था जब तक n एग्जिस्ट करता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 9, क्योंकि हमारे आंसर में स्टोर क्या था? 9। तो फर्स्ट n इक्वल्स टू 5 के लिए तो हमने चेक कर लिया। ओके, तो चलते हैं अब आगे, देखते हैं क्या अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, देन अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज योर
n इक्वल्स टू 13 के लिए, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 13 के लिए हमने अगेन करंट को 1 से इनिशियलाइज करा, आंसर को 0 से, और हम वाइल लूप तब तक चलाएंगे जब तक n एग्जिस्ट करेगा। सिंपली हमने यहाँ पे ARR ऑफ 13% 5 करा ताकि वो हमारे एरे की रेंज में आ जाए। करंट हमारा 1 था और आंसर 0 था। तो उसने कहा %5 तो ARR ऑफ 3 होता है, और ARR ऑफ 3 में हमने क्या स्टोर किया है देख लेते हैं। ARR ऑफ 3 में हम स्टोर करके बैठे हैं। ARR ऑफ 3 में हमने स्टोर किया है, देखो 0 1 2 3, तो ARR ऑफ 3 में 5 स्टोर्ड है, तो हम 5 उठा के ले आएंगे। तो यहाँ पे ARR ऑफ 3 में 5 हमने स्टोर कर दिया है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हमारा ARR ऑफ 3 5 के बराबर हो गया आंसर में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n%5 चेक करेंगे। तो इफ केस तो नहीं चलेगा क्योंकि n%5 इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो एल्स केस चलेगा। एल्स केस में हमने क्या किया है, हमने -1 नहीं किया, हमने सिंपली n इक्वल्स टू n/5 कर दिया है, ठीक है। और तो उसका आंसर 2 आया, ठीक है। तो मतलब अभी भी n 0 नहीं हुआ है, n कुछ एग्जिस्ट करता है। तो अगेन आइट्रेशन 2 पे हम जाएंगे। तो हम आंसर में क्या करेंगे, 2%5 इंटू, अब की बार करंट को हमें इंक्रीज भी करना है, तो हमने करंट को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। इस केस को भी ध्यान रखना। तो n%5 करा, मल्टीप्लाई बाय करंट प्लस आंसर, आंसर में 5 स्टोर हो गया था यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए। तो वो ARR ऑफ 2 पे रखा हुआ है तुम्हारा 3, तो 3 इंटू 10 30 प्लस 5 35 हमारा हो गया। फिर हमने क्या चेक करा कि अगेन इफ कंडीशन मैच हो रही है। इफ कंडीशन मैच नहीं होगी क्योंकि हमारा यहाँ पे n की वैल्यू 2 है और 2%5 0 नहीं होता है, तो इसलिए हमारी एल्स कंडीशन चलेगी, और एल्स कंडीशन में वो 2/5 को 0 रिटर्न करेगा डिवाइड करने पे, ठीक है। तो आंसर हमारा ओवरऑल 35 हो जाएगा। बेसिकली इस तरीके से इन्होंने जो हमें क्वेश्चन दिया, हमने ये लॉजिक लगा के इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करी। आइए अब साथ में कोड करते हैं और देखते हैं क्या क्या एरर्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं इस अप्रोच में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लॉन्ग लॉन्ग आंसर बनाना है, ठीक है। एक लॉन्ग लॉन्ग करंट बनाना है जिसको हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे, और एक आंसर बनाना है जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हमें अपना एक एरे भी बनाना है, तो हम एक इंट ARR नाम का एरे बना देते हैं, ठीक है, जिसमें हम जीरोथ इंडेक्स पर क्या रखेंगे, जीरोथ इंडेक्स पर हमारा होगा 9। क्यों, क्योंकि 5, वो 9 तभी आएगा जब मतलब 0 आ रहा होगा डिवाइड करने पे, किसी भी नंबर को %5 लेने पे, तो वो तभी हो सकता है जब वो 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है, इसीलिए 9 हमारा 5th लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन हमारा क्या हो सकता है, हम देन तो फर्स्ट ऑड नंबर होता है, देन उसके बाद 3 होता है ऑड नंबर, देन उसके बाद 5 होता है ऑड नंबर, देन 7 होता है। तो ये हमारा एरे प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। बस अब हमें वही वाइल लूप अपना स्टार्ट करना है कि हम वाइल लूप में n तक ट्रैवर्स करेंगे, और यहाँ पे आते ही हम कहेंगे आंसर इक्वल्स टू ARR ऑफ n%5, ठीक है, n%5 मल्टीप्लाई बाय करंट प्लस आंसर, जो हमने लॉजिक लिखा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा आंसर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम इनिशियली आंसर को 0 से इनिशियलाइज कर रखे हैं और करंट को 1 से, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएंगे। देन हमें यहाँ पे आके कुछ नहीं करना है, अपने इफ केस को लिखना है कि अगर हमारा n%5 जो है वो 0 के बराबर रहता है, ठीक है, किसके बराबर, 0 के बराबर अगर हो जाता है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, कुछ भी नहीं रिटर्न नहीं करना है हमें n की वैल्यू को क्या कर देना है, n डिवाइडेड बाई 5 -1 कर देना है, सिंपल। और एल्स केस में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि एल्स केस में जब वो %5 नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो हम कहेंगे कि n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई, ओ टैब दब गया, n डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, हमें ये कर देना है, सिंपल। और ये सब होने के बाद हमें यहाँ से रिटर्न करा देना है अपने आंसर को। लेकिन एक चीज़ मैं शायद भूल गया, आप नहीं भूलेंगे अगर आपने बस लॉजिक समझ के कोड कर लिया, तो हमने करंट को अपडेट भी करना है। तो करंट को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, ताकि वो हर नई प्लेस वैल्यू के लिए एक डिजिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाए, ठीक है, 1s 10s फिर 100 फिर 1000 इस तरीके से। तो ये हमारा ओवरऑल कोड है, सबमिट करेंगे। तुम मुड़ तो जाओगे पर लौट न पाओगे, मेरी याद आएगी उस मकाम पे कभी, फिर पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे। तो ये हो गए, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी और नए क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो मुझसे पूछिएगा। बाय बाय, टेक केयर।